सेशन आज का स्टार्ट करेंगे और वही एज सच इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तो आज देखते हैं आप लोगों को क्या टास्क करवाया जाए। बेसिकली आज बड़े मज़े का सेशन होने वाला है और उस मज़े के सेशन के अंदर आप चुटकियों में डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। आज इतने मज़े का इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो वो कैसे होगा, किस तरह होगा, कैसे करेंगे, तो वो हम देखेंगे। ये जी हम फ्लायर डिज़ाइन करने वाले हैं किसी भी कंपनी का। कोई भी फ्लायर, फ्लायर क्या होता है बेसिकली, फ्लायर पे अगर हम बात करें, कोई भी कंपनी की अपकमिंग प्रोडक्ट आ रही है या कोई भी नई चीज़ वो लॉन्च कर रहे हैं तो वो किसका सहारा लेते हैं, वो फ्लायर का सहारा लेते हैं, जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं ऑडियंस के अंदर विजुअल कम्युनिकेट करने के लिए और डिफरेंट मार्केटिंग एक्सपेक्ट के लिए यूज़ होता है। आज का जो हमारा काम है वो है कि हम किस तरह अपनी लेआउट बनाते हैं। और आज आपको इस बात का एहसास होगा, जो आज से प्रीवियस क्लासेस के अंदर जिन बच्चों ने अपने टास्क कंप्लीट किए, जिन बच्चों ने शेप्स बनाई, जिन बच्चों ने इजीली अपनी शेप्स क्रिएट की और उनके ऊपर मैं उन्हें जोर आजमाई करता रहा कि आप लोग करें, आप लोग करें और अपनी शेप्स को क्रिएट करना सीख लें। तो आज उन बच्चों को तो बहुत मज़ा आने वाला है कि वो इस बात को सही तरह समझ पाएंगे कि यार ये चीज़ है ग्राफिक डिज़ाइन। सिर्फ क्या है जी, आप लोगों को टूल्स भी आ गए होंगे और आप लोगों को ये भी पता चल गया है कि आपने किस तरह अपनी शेप्स को, अपने टेक्स्ट को पेस्ट करना होता है और किस तरह अपने टेक्स्ट के साथ प्ले करके अपने डिज़ाइन बनाना होता है। अच्छा, सबसे पहले जी हम अपना डिज़ाइन बनाएँगे, उससे पहले हम अपना कैनवस के ऊपर अपना एक साइज़ लेते हैं और साइज़ लेने का तरीका क्या क्या है कि हम पहले डिफ़ाइन करते हैं कि हमें फ्लायर बनाना किस साइज़ में। फ्लायर जी 2-3 साइज़ेज़ में होता है। एक होता है जी A4 साइज़ के अंदर। A4 साइज़ वही साइज़ होता है जब आप फ़ोटो स्टेट करवाने जाते हैं, जो पेज देते हैं आपको। अगर A4 साइज़ का हाफ़ कर दें, तो वो भी फ्लायर का साइज़ होता है। A4 का हाफ़ साइज़ जो है वो आप लोग एक पेज लाएं और उसको फोल्ड करें और उसको कट करें और स्केल्स के साथ देख सकते हैं कि कितने इंचेस की विड्थ है और कितने इंचेस की हाइट है, तो खुद से आप उसका साइज निकाल के डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह की चीजों के साइजेस निकाले जाते हैं। अगर कोई बॉक्स बना रहा होता है तो बॉक्स की इसी तरह साइजिंग होती है कि ऊपर वाला लीव उसका क्या साइज है, उसकी साइड डायमेंशंस क्या है, उसकी फ्रंट डायमेंशंस क्या है और उसकी बैक डायमेंशंस क्या है, उसके बाद उसकी टोटल डायमेंशंस क्या है। इसी तरह हम कोई बॉक्स भी इसी तरह क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, हम साइज लेने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जी A4 साइज के ऊपर अपना डिजाइन बनाने वाले हैं और आज हमें जो रिक्वायर्ड है वो 2 आर्ट बोर्ड्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि हम फ्लायर फ्रंट एंड बैक साइड, हम 2 साइड के फ्लायर्स बनाने वाले हैं जिसकी इंफॉर्मेशन फ्रंट साइड पे भी होगी और बैक साइड पे भी होगी। एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से भी हो सकता है या किसी के भी हवाले से हो सकता है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है तो यस लिखकर आप लोग बता सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है तो यस लिखकर बता सकते हैं जल्दी से। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो खुद ना डालें, वो यहाँ पे आके अब शोर शराबा ना मचाना शुरू कर दें। अभी हमने कुछ भी नहीं किया। तो जैसे वो नहीं होता कि कोई एकदम से आता तो सहम जाता है, हम लोग भी आपके आने से सहम जाते हैं। एक तो आप आते लेट हैं और ऊपर से आप आते के साथ ही इतनी डिस्टरबेंस के आधा मोहल्ला हिल जाता है आपकी डिस्टरबेंस की वजह से कि सर हमारा खुद के लोगो बनवाएंगे ना आप प्लीज। अरे बाबा, आपको बनाना, आप ये तो वही वाली बात हो गई, तिजोरी सामने रख दी है उसके बाद भी कह रहे हैं सर आप हमें सिक्का उठा के इस तिजोरी में से देंगे ना। ओ भाई, तुम्हें खुद आ गया बनाने के लिए, तुम्हें खुद डिजाइन आ गया, तुम्हें अपने जोरे बाजू पे क्या भरोसा नहीं रहा? ये क्या बात है? अब तो आप लोगों को आ गया, खुद से अच्छी अच्छी शेप्स निकालो यार। दुनिया जहां का तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, वहां पे जाके आप इजीली अपनी शेप्स को देख सकते हो, कहीं से इंस्पायरेशन ले सकते हो, उसके बाद थोड़ी सी अपनी एडिटिंग करके अपना लोगो बना लो। क्या टेंशन है? ये पागल अवाम इस तरह के जेस्चर्स ना दें। सारे भाई हैं मेरे और मैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पे इस तरह की बातें नहीं, आप लोग फ्रेश हो जाते हैं इसलिए थोड़ा सा हंसमुख मजाक वगैरह हो जाता है। आप लोग इस तरह के कमेंट्स ना पास किया करें, पागल वगैरह।
या थोड़ा सा अगर कोई मजाक का या आप लोगों के हंसी का कोई सबब बन रहा है तो कोशिश किया करें कि उसको अप्रिशिएट ही किया करें। तो कोई बात नहीं जी। ठीक है जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं खामोशी के साथ। अच्छा, ये जी हमने दो कैनवस ले लिए, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन गलत आ गई। हमें लैंडस्केप में चाहिए, हम दोबारा बना रहे हैं जी। चले जी, जो आने वाले बच्चे उनका फायदा हो गया। दोबारा से जी हम एक पेज बना रहे हैं जिसके अंदर हम आर्ट बोर्ड अब हम दो ले रहे हैं। हमने आर्ट बोर्ड पहले हम एक पे काम करते थे, आज हम दो बना रहे हैं क्योंकि हमें फ्लायर बनाना है, उसकी फ्रंट और बैक साइड। और ओरिएंटेशन मेरे पास यहाँ पे लैंडस्केप है, मुझे लैंडस्केप नहीं चाहिए, मुझे वर्टिकल चाहिए। तो मैं यहाँ से वर्टिकल अपनी शेप बनाने लगा हूँ। और यहाँ पे अगर आपको फ्लायर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अपने फाइल का नाम दें फ्लायर और बैच 12 टू 14। और जी आप सिंपल यहाँ से अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये जी आपके पास हलवा लेआउट आ गई है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले मैं उसका जेपैग निकालूंगा ताकि उस पर से हम ड्रॉ करें। फर्ज करें आप कहीं से रेफरेंस लेते हैं और रेफरेंस लेने के लिए आप वहीं से ड्रॉ करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए यहीं से ही इमेज उठाता हूँ ताकि कुछ लोग होते हैं वो लकीर के फ़कीर होते हैं, तो वो कहते हैं सर ने जो जो स्टेप किए थे उन्हीं को ही फॉलो करते हुए करें। तो दैट्स वाई मैं उन लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। अच्छा, ये लो जी, ये मैं अपने कैनवस पे ले आया हूँ और मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको लेफ्ट साइड पे ले आया। ठीक है, अब मुझे डिज़ाइन करना है और साथ साथ यहाँ पे पेस्ट करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे इस इमेज को फ्रीज करना है। फ्रीज के लिए मैंने शॉर्टकट की बताई थी आप लोगों को, कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 जी, आप इससे इजीली अपनी शेप को फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जी आपको शेप्स बनानी है। शेप्स बनाने के लिए आप मदद लेंगे पेन टूल। पेन टूल से अच्छा टूल कोई नहीं है। और थोड़ा सा जूम कर लें। आपको शेप्स बनानी है सिर्फ जी मैंने क्लिक किया है, क्लिक करके दूसरा नोट लिया है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं जी थर्ड लाइन शेप ली है और यहाँ पे मैं जी क्लोज कर रहा हूँ अपनी शेप को शिफ्ट प्रेस करके। ये जी आपको जैसे ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये एक पिंक कलर की लाइन आ रही है। इसका मतलब क्या है जी, ऊपर भी आपकी लाइन इधर ही है, तो आप यहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। और सिंपल जी मैं यहाँ पे जाके इस शेप को क्लोज कर रहा हूँ। ये मेरा कलर फिल है, कलर को आप नन कर दें, सिर्फ स्ट्रोक को दे दें और बाद में स्ट्रोक का भी चाहें तो आप कलर बंद कर दिएगा। फिलहाल अभी हमें इसकी ट्रेसिंग करनी है शेप्स की, तो दैट्स वाई आप इसे ओपन ही रखें। उसके बाद जी वो बता रहा है आपकी ये पिंक कलर की लाइन के आपकी जो पहले आपने शेप बनाई है वो इसी जगह पे पड़ी हुई है, तो ये आपको हेल्प आउट करता है, आपको गाइड करता है। तो ये जी मैंने लाइन ले ली। उसके बाद जी दोबारा इंटरसेक्ट आ गया, उसने बता दिया कि ऊपर आपका जो शेप पड़ी हुई है वो इधर ही पड़ी हुई है। ये जी मैंने दूसरी शेप अपनी क्रिएट कर ली। उसके बाद जी मुझे ये शेप क्रिएट करनी है जो ब्लू कलर की मुझे नज़र आ रही है। तो जी हम इजीली इसे भी उसके बाद जी हमें ये वाली जिसमें इमेज पेस्ट हुई हुई है, हमें ये वाली शेप चाहिए। तो हम ये वाली शेप भी बना लें। जूम कर लें थोड़ा सा, आपको और चीज़ें डिटेल में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, ये भी हमने बना लिया। उसके बाद जी ये बॉक्स है, इस बॉक्स को भी बना लेते हैं। उसके बाद जी ये ग्रीन कलर का बॉक्स है, इसको हम नीचे से ले करके आराम से यहाँ पे ये भी जी हमने बना दिया।
उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे जी एक बॉक्स दिया हुआ है, हम ये भी बना लेंगे। हम किसी से नहीं डरने वाले, हम बना लेंगे। ये जी हमने ये वाली शेप भी बना ली। उसके बाद जी हमें इसकी लाइन की कलर जो है वो हमें वाइट करना है। यहाँ से हम वाइट पिक कर लेते हैं और हमें इसका स्ट्रोक बढ़ाना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग टू वर्क हम इसका स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसको छोटा करना है तो आप थोड़ा छोटा कर लें। आई होप हमारा ऑलमोस्ट डन है। हम जी अब इन सब शेप्स को उठा के आल्ट और शिफ्ट की मदद से अगर आपको कॉपी करनी है तो आप यहाँ पे उठा के अपने कैनवस पे ला सकते हैं। ये जी हमारी ड्राइंग है, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं। ये हमने इजीली बना ली है। अब हमें इसके अंदर कुछ कलर्स फिल करने, तो वो कैसे करने वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जी ये वाला हमें हमारे पास ग्रीन पोर्शन है, ये हमने ग्रीन कर दिया। सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर टूल से कलर कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे कलर उठाने हैं, तो मैंने शेप को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल, और यहाँ पे मैंने कलर पेस्ट कर दिया। उसके बाद मुझे ये वाली शेप चाहिए, इसमें कलर करना है, आई प्रेस किया और ये जी मैंने शेप पे कलर प्रेस कर दिया। उसके बाद मुझे ये वाला कलर चाहिए, ये मैंने इजीली कलर कर दिया। ये भी मुझे यही कलर चाहिए, ये मैंने कलर कर दिया। इसमें मुझे इमेज चाहिए और इसमें मुझे इमेज चाहिए, तो इमेज हम अभी थोड़ी देर में ले आते हैं। अच्छा जी, इसके स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा और बढ़ाने लगा हूँ जी, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। ये बता रहा है जी आप पेज के सेंटर में हैं, तो हमें सेंटर ही चाहिए। हमने जी सेंटर में ही रखा है इसे। उसके बाद जी हमारा टेक्स्ट का पोर्शन है, हम टेक्स्ट कैसे फिल करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इमेजेस किसी शेप में प्लेस करनी है, उसका क्राइटेरिया क्या है। फिलहाल के लिए हम इसमें कोई कलर कर देते हैं, बल्कि इस शेप को मुझे खैर ये हमारे पास कॉपी है। अच्छा, अब मुझे इमेजेस चाहिए, तो मैं स्टॉक इमेजेस में जाऊंगा, जहाँ पे मेरे पास कलेक्शन है इमेजेस की। वहां से हम कोई बिल्डिंग की इमेजेस उठाते हैं ताकि हम अपने डिज़ाइन में उसे प्लेस कर सकें। तो भैया यहाँ पे हैं जी मेरे पास स्टोरेज, मेरी इमेजेस का, मेरी गैलरी का। ये जी मैं एक इमेज उठा रहा हूँ, ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और उठा के मैं अपने सॉफ्टवेयर पे ले आया हूँ और मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर। ये जी हाई राइज इमेजेस है, आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा इसकी क्वालिटी देखकर। ये जी अनसप्लैश से ही मैंने डाउनलोड की है। ये जी खासियत है डिज़ाइनर कम्युनिटी में आपके आने का, कि आपको उनसे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप कहाँ से अपनी इमेजेस उठा सकते हैं। अच्छा, इसका एक साइज जिस शेप में आपने रखना है, इसको पहले से एडजस्ट कर लें या बाद में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जी आपने एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने जिस शेप के अंदर पुट करना है, अब मुझे इस शेप के अंदर पुट करना है। सबसे पहले मैं इस शेप के नीचे, इस शेप के नीचे इस इमेज को लेकर जाऊंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, गौर से सुनिएगा। ये आप लोग फिर बार बार मुझे मैसेजेस करके पूछेंगे सर ये इमेज कैसे पुट करना है, तो गौर से सुने। सबसे पहले इस इमेज को इस लेयर के नीचे लेके जाना है, और इस लेयर को नीचे ले जाने का तरीका कार जो है वो है आपके पास कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट आपके कीबोर्ड के अंदर पी के साथ वाली है। ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आप शेप के नीचे अपनी शेप को ले जा सकते हैं। कंट्रोल ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करते रहें, ये नीचे चली जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 10-15 लेयर्स पड़ी हुई हैं और आपको फौरन उसे नीचे लेके जाना है, तो आप शिफ्ट प्रेस करके और पी के साथ वाली ओपन ब्रैकेट को क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे चली जाएगी। सबसे ऊपर लाना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट, सबसे ऊपर आ गई। सबसे नीचे ले जाना चाह रहे हैं, ओपन ब्रैकेट, सबसे नीचे चली गई। ये जी आपकी लेयर की साइंस है, जिसकी वजह से आप इजीली कर सकते हैं। अब आपको जिस शेप में पुट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। ये देख
देखिए मैंने शेप्स को सिलेक्ट कर लिया है। ऑब्जेक्ट अंदर आपके पास है क्लिप मास्क, इसका शॉर्टकट की है आपके पास कंट्रोल 7। अगर आप कंट्रोल 7 करते तो आपकी ये क्लिप मास्क हो जाती, लेकिन मैं आपको तरीका कार बता रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास क्लिप मास्क मौजूद है। आप क्लिप मास्क में जाकर सिंपल मेक करेंगे तो आपकी शेप जिस शेप में आप पुट करना चाह रहे हैं उसमें चली जाएगी। चलो भाई क्लैपिंग हो जाए जरा, थोड़ी सी क्लैपिंग हो जाए भाई। तस्वीर गई है आपकी किसी शेप के अंदर और आपने सीख भी लिया है, तो इसके ऊपर खुशी तो बनती है ना मेरे भाइयों। ये है जी अट्रैक्टिव अपने डिजाइन को बनाने के लिए। तो आज आपने किस तरह एक लेआउट बनानी है, खुद से आपने 2 फ्लायर्स तैयार करने हैं, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। एक तो ये जो मैं बना रहा हूँ एज इट इज बनाना है, एक अपनी मर्जी से लेआउट आप पिन इंटरेस्ट पे जाएंगे। पिन इंटरेस्ट वो वेबसाइट है जिसके ऊपर डिजाइनर्स अपना काम शेयर करते हैं। आप लोगों ने उस पर जाना है और उधर से उधर आपने लिखना ये है। अगर आप सब बच्चों ने मेरी नसीहत पे अमल किया हो तो सबके पास इस वक्त डायरी भी होगी और एक बॉल पॉइंट भी होगा, तो आप लोग लिख लें कि आप लोगों ने फ्लायर लेआउट या फ्लायर टेम्पलेट लिखकर पिन इंटरेस्ट पे सर्च करना है। तो आपके पास दुनिया जहां की लेआउट्स आ जाएंगी। तो आपने वो लेआउट्स निकालनी है और प्रैक्टिस करनी है। 2 फ्लायर्स की आप लोगों के पास असाइनमेंट आ गई है। अब आप समझ लें आए मैं क्लाइंट हूँ आपका और आपके पास ऑर्डर आ चुका है और आपने धड़ाधड़ कहते ना नान ला दे, तो इसी तरह ही भाई 2 फ्लायर ला दे। तो ये आपके पास आ चुका है। अच्छा जी, उसके बाद जी हमें इस शेप के अंदर दूसरी इमेज पुट करनी है। दूसरी इमेज को ले आओ जी। दूसरी इमेज हम उठा लेते हैं दोबारा अपने वो उसमें जाते हैं स्टॉक के अंदर जहाँ हमारे पास इमेजेस मौजूद हैं। यहाँ से हम कोई लाइब्रेरी का टच दे देते हैं। ये जी बुक्स उठा के मैं ला रहा हूँ और मैं अपने कैनवस के अंदर पुट कर रहा हूँ। अगेन वही स्टेप, क्या करना था आपको, सबसे पहले इसको नीचे लेके जाना है, कंट्रोल शिफ्ट, और अगर आप फौरन नीचे जाना चाह रहे हैं वो कर लें। उसके बाद इस शेप को क्लिक करें, जिस शेप में पुट करना है उसे क्लिक करें और कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे तो आपकी इमेज क्लिप मास्क हो जाएगी। अब आपने दूसरा काम, फर्ज करें जी आपने क्लिप मास्क कर दी है और अब आप चाह रहे हैं कि इसकी बिल्डिंग सही नहीं आ रही है, यहाँ से क्रॉप हो रही है। अगर मैं जूम करूं तो इसकी बड़ी वाली बिल्डिंग यहाँ पे कट रही है। तो मैं चाह रहा हूँ मैं इसे ना काटूं, मैं इसको सेट कर लूं। तो मेरे पास क्या की है, मैं सिंपल अपनी शेप के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो मैं एक तरह से इस शेप के अंदर चला गया हूँ। अगर आप अपनी शेप पे डबल क्लिक करेंगे एक तरह से मैं इस शेप के अंदर चला गया हूँ और अब मैं अगर मूव करता हूँ तो मैं अंदर वाली शेप के साथ सेटिंग कर रहा हूँ। तो अब आप इजीली अपनी अंदर वाली शेप को सेट कर सकते हैं। जहां आपको लगे सेट है आप बाहर आके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप दोबारा अपनी काम पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ से दूसरी शेप तो उठा सकते हैं लेकिन अंदर वाली शेप को नहीं छेड़ सकते। एग्जैक्ट इसके साथ भी डबल क्लिक करें, अगर आपको जितनी इमेज चाहिए तो आप उस हिसाब से इमेज को सेट कर सकते हैं। ये चाहिए, बाहर में क्लिक करता हूँ, नाउ आई एम बैक। उसके बाद जी आपके पास टेक्स्ट है। उससे पहले मैं एक और बॉक्स ले रहा हूँ और नाउ मैं इसका कलर ब्लू फिल कर देता हूँ या ग्रेइश फिल कर देता हूँ। और अब मुझे इसको लाइट करना है, मुझे इसको स्क्रीन बनाना है। तो स्क्रीन बनाने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है और मैं नॉर्मल में जाके स्क्रीन करता हूँ तो ये स्क्रीन बन जाती है। लेकिन अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक तरह से नीचे वाली लेयर्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन करता हूँ तो ये इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट लिखना है, दैट्स व्हाई मैंने ये अमल किया है। तो आप लोग भी ये अमल कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको लाइटर टोन चाहिए तो आप यहाँ से लाइटर टोन भी कर सकते हो। ठीक हो गया। अब जी हमें टेक्स्ट प्लेस करना है। टेक्स्ट प्लेस करने के लिए हमें क्या करना है जी, हमें यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स, कुछ बच्चे आज पूछ रहे थे मुझसे सर ये जो टेक्स्ट आप लिखते हैं ये कैसे लिखते हैं। ये मैं जी एक डब्बा बनाता हूँ, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, मैं कुछ भी नहीं करता, ये मुझे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। मैं एक डब्बा बनाता हूँ, ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है।
अगर मुझे इसको सेट करना है, सेट करने के लिए मेरे पास क्या है जी, कंट्रोल टी, मेरे पास जी टेक्स्ट का पैनल आ जाएगा, उसकी मदद से कंट्रोल टी की मदद से आप अपनी चीज़ें सेट कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको टेक्स्ट लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से अपना कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, और उसका साइज अगर आपने सेट करना है तो आप यहाँ से साइज मेंटेन कर सकते हैं। और इनके बीच के डिस्टेंस को अगर सेट करना है तो ये आपके पास डिस्टेंस है, आप इसके डिस्टेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो अपने कर्सर को यहाँ पे रखकर अपने माउस के व्हील को अप करेंगे तो इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, नीचे करेंगे तो इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो आप इनके डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह इसके डिस्टेंस को बढ़ाना है तो यहाँ पे आप इस तरह इसके डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की भी है, अगर मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल करूं तो आल्ट प्रेस करके जो मेरे कीबोर्ड की अप एंड डाउन कीज हैं उसकी मदद से अगर मैं अप एंड डाउन करता हूं तो इनकी ऊपर और नीचे वाली स्पेसिंग कंट्रोल कर सकता हूं, और अगर राइट एंड लेफ्ट करता हूं तो इस तरह मैं अपनी इनकी क्या नाम है सेटिंग कर सकता हूं इन अल्फाबेट्स की। अच्छा जी, मुझे फर्ज करें यही टेक्स्ट चाहिए और उसके बाद मुझे सेंटर लाइन करना है। अगर आप सेंटर लाइन करना चाह रहे हैं अपनी कंपोजिशन को, आप कर सकते हैं। अगर इसको वाइट करना है, आई प्रेस करें, यहाँ से वाइट पोर्शन पे सिलेक्ट करें तो आपके शेप के अंदर कलर हो जाएगा। उसके बाद जी फर्ज करें मुझे यहाँ पे एक बॉक्स ले रहा हूँ मैं, और जी मैं उसको सिर्फ आउटलाइन देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सिंपल आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ और इस बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ आगे की तरफ। ये मैं वैसे ही एक रैंडम से एक शेप बनाना चाह रहा हूँ। जी मैंने वैसे एक शेप बनाई है, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। सिर्फ मुझे इन शेप्स को करना है, कंट्रोल जी, और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा करके मुझे यहाँ पे फर्ज करें ये जी कंपनी का लोगो है जिसका हम फ्लायर बना रहे हैं। और अब जी मुझे इधर एक हेडिंग देनी है, तो यहाँ पे आप इजीली हेडिंग दे सकते हैं, उसका साइज बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आप LWE और एंटर करके लर्निंग विद अर्निंग, और इसका मुझे जी फॉन्ट चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे जाके सिंपल यहाँ से फॉन्ट लूँगा अपना, और इसको ऊपर वाले पोर्शन को मैं ज़रा थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ। ये मेरे पास बोल्ड का ऑप्शन है। बोल्ड आपके पास तब आता है जब आपने इंस्टॉल किया हुआ। आज हम इंस्टॉल को भी देखेंगे कि कैसे आप फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हो। और इनके बीच के डिस्टेंस को आल्ट और नीचे वाली की को प्रेस कर रहा हूँ तो आप इनके डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं। और इसका कलर मुझे वाइट करना है तो ये जी मैंने वाइट कर दिया। और अगर आपको वाइट नहीं करना, थोड़ा सा डल करना है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा डल कर नहीं, वाइट सही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है फ्लायर श्लायर। यहाँ से हम जी इसका टेक्स्ट यहीं से उठाते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। और कंट्रोल भी कर रहा हूँ मैं, तो यही टेक्स्ट मेरे पास आ चुका है। ये हम इस तरह सेट कर देंगे। आप लोग फ्लायर हेडलाइन लिखते हैं या वॉट एवर आप लिखना जो भी चाह रहे हैं तो वो आप करके इजीली इसको
क्लियर कर सकते हैं। ये सिंपल जी मैंने एक लाइन बनाई है। अगर ये भी कोई पूछता सर ये कैसे बनाई है, तो उसके लिए है दुआ। उसके लिए क्या है जी, दुआ है जो हम सब मिलकर करेंगे। अगर आउटलाइन को आप कम करना चाह रहे हैं, सिंपल आप इसके स्टोर पे जाके 8 इनफ है, रिजनेबल है, पढ़ी जा रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे एक इस तरह का ग्रेडियंट देना है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो इसके लिए मेरे पास क्या है, मैं इसी शेप को दोबारा उठा के इस शेप पे लेकर आता हूँ, कॉपी करता हूँ, और अब मैं इधर से ये वाला कलर उठा लेता हूँ, इस शेप के अंदर यही वाला कलर कर देता हूँ। इसको नीचे लेके जाएंगे हम। हमने क्या किया, उस शेप के कलर कर दिया, ये इसी शेप के ऊपर ही पड़ी हुई है। और अब हम क्या करेंगे, इसी की ओपेसिटी हमें कम करनी है, या हमें ग्रेडियंट बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे हम ग्रेडियंट बना लेते हैं, और ग्रेडियंट बनाने के लिए मुझे ये वाला कलर चाहिए जो ब्लैक के अंदर है। तो यहाँ से मैंने जी ये ब्लू को पुट कर दिया, और अब मैं इस ग्रेडियंट को नीचे वाले इमेज के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। सिंपल ट्रांसपेरेंसी में गया और यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई। ये देखिए जी मैंने इजीली कैसे अपना शेड डेवलप कर लिया है। आप लोग भी इस तरह डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको ये डार्क पोर्शन को सेट करना है तो आप ग्रेडियंट में जाके इसको ज़्यादा या कम, या इसकी डेंसिटी को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं, या आपकी ओपेसिटी है तो आप इसकी डेंसिटी को कम भी कर सकते हैं। ये आपके पास जो ग्रेडियंट का पैनल है इसके अंदर ही आपके पास ओपेसिटी मौजूद है, तो आप इसकी ओपेसिटी को, कलर की ओपेसिटी को जो आपने कलर फिल किया हुआ है वो भी कम कर सकते हैं। ये जो तरीका कार है आप अपनी इमेज को कैसे, अब मुझे फर्ज करें इसको भी थोड़ा लाइटन टोन में करना है जो इधर बैकग्राउंड है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है जी। यहाँ से आप शेप उठाएं और इसके ऊपर ला के रख दें, और इस शेप को कलर करें। यही फर्ज करें मुझे ग्रीन कलर करना है, और इसको मैं पहले तो ग्रेडियंट बनाऊंगा, और उसके बाद इसी ग्रेडियंट को मैं नीचे वाली इमेज के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा। या आपको जैसे भी स्क्रीन करना है, या यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप करके देख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो अब ये जी इस शेप के ऊपर भी आ रहा है, तो इसको आप नीचे कर लें, कंट्रोल प्रेस करके ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आप ये जो ऊपर वाले बॉक्स पे आ रहा है ये शेडो ऊपर वाले बॉक्स पे नहीं आएगा, सिर्फ बैक पे चला जाएगा। तो इस तरह जी आपने अपनी शेप, ये पहला पेज बनाना है, और उसके बाद ये हेलो, हम अपना अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर, मैं अनीला हूँ। सर, बच्चे बार बार कह रहे हैं कि वॉइस का मसला हो रहा है, तो प्लीज आप एक बार उनसे पूछ लें कि उन्हें वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। पहले वो कह रहे थे कि तो वीडियो भी आपको नहीं आ रही है, आवाज वॉइस क्लियर आ रही है? आपको आ रही है जी सही? मुझे तो बिल्कुल आ रही है जी। बस ठीक हो गया अलीना। ये जिनका इशू होता है वो आई थिंक सो उनका अपने ही नेट का इशू होता है। अगर मोस्टली बच्चों को इशू आ रहा है तो वो लोग बता सकते हैं। मोस्टली कह रहे थे, अब शायद अब क्लियर है, क्लियर वॉइस। क्लियर है। जी जी देखा ना जी जी, अब बेटा, ठीक है। हाँ ये जी। अलीना, ये मसला पता क्या है, ये सिर्फ जैसे ही मेरी आवाज सुनते हैं ना ये होशियार हो जाते हैं। चलें ठीक है सर, आप कंटिन्यू ठीक हो करें। गया। चलो जी, आवाज सही आ रही है ना? आवाज नहीं भी आ रही होती ना घबराया करो यार, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करो, पाकिस्तान में रहते हो, आदत डालो थोड़ी थोड़ी। और रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर ही मिलेगी। ठीक है जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करें, आगे शुरू करें। यहाँ तक जितना समझाया समझ आया है कि नहीं आया मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे अजीज हमवतनों? अब जिन लोगों ने असाइनमेंट बनाई है वो लोग मुझे जवाब देंगे, वो अपना हाथ खड़ा करेंगे कि हाँ भाई
कितनी थोड़ी एफर्ट के बाद और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हम कैसे अपनी चीजें बना सकते हैं। अब आप लोगों को इस बात का ख्याल आ रहा होगा, जिन बच्चों ने मेरा स्टेटस देखे होंगे और अपने सीनियर्स का काम देखा होगा, अब उन्हें अंदाजा हो रहा होगा कि हाँ अब हम भी कर सकते हैं। ऐसी बात है कि नहीं है? तो आप लोग भी कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर आप लोग मेरी बातों पे अमल करेंगे और अपने ग्रुप्स नहीं बनाएंगे। कुछ बच्चे हैं जो अपने ग्रुप्स बनाते हैं, पता नहीं क्यों बनाते हैं, मुझे हैरानगी होती है कि वो अभी से ही सबके उस्ताद बनना चाहते हैं, या क्या मसला उनके साथ। खैर अल्लाह मियाँ उन्हें भी हिदायत दे और वो लोग भी ऐसी हरकतें ना करें जिसकी वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हो। आइडियाज खुद आना शुरू होंगे दनीस अलियास, आइडियाज खुद आना शुरू होंगे। जिस दिन आप वो काम आ गया, आइडियाज खुद चलकर आपके पास आएंगे। असल मसला होता है स्किल के ऊपर आपका होल्ड होना, आपको काम आना, आपकी ग्रिप होना। अगर आपकी ग्रिप आपके काम पे है तो कहीं से भी इंस्पिरेशन लो, बना दो। कहीं से भी अच्छा काम लगे, देखो, खुद अपनी तख्लीक कर दो। अगर आपको फर्ज करो आपको कहीं से गियर ऑयल का डिजाइन टेम्पलेट लेआउट पसंद आई है, लेकिन आपने बनाना एजुकेशनल सेक्टर का डिजाइन है, तो कोई मसला नहीं है, आप लोग वहां से लेआउट उठाएं और उसे एजुकेशनल सेक्टर में कन्वर्ट करें और करें। देखिए पहले होती थी क्रिएटिविटी, आज से कुछ अर्सा पहले जाए ना, तो जितने भी डिजाइन होते थे वो मैनुअल बना करते थे। पहले वो हाथ से बनते थे, फिर हाथ से उसके बाद उसे पेंटिंग किया जाता था, उसके बाद वो क्लाइंट इंप्रूव करता था, उसके बाद अगर कोई माइनर सॉफ्टवेयर उन अरसे में होते थे तो उनके ऊपर छोटा मोटा काम कर दिया जाता था, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग होती थी। अब क्या होता है, अब लोगों के पास इतना काम है कि अगर आप तख्लीक करने बैठ जाएंगे, खुद से इन्वेंट करने बैठ जाएंगे, तो आप बैठ जाएंगे। आप बिल्कुल ही एक साइड पे बैठ जाएंगे, आप किसी स्टोर में बैठ जाएंगे और आप सबकी नजरों से दूर बैठ जाएंगे। तो अगर आपको जरूरत है कि आप सबकी नजरों के पास रहें और कमरे से क्या नाम है अपने क्लाइंट्स के पास रहें, तो उसके लिए जरूरी है कि तेज काम, डिमांड है मार्केट की तेज काम करना। तो उसके लिए जरूरत है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि आप लोग इसके ऊपर अबूर हासिल करें। उसके बाद जो असाइनमेंट्स, जो टास्क, जो चीजें मैं आपको ग्रुप में शेयर करता हूं बनाने के लिए, वो बवक्त जरूरत या जैसे आपको टाइम मिले तो आप लोग उसे फौरन बना के मुझे सबमिट कराने की कोशिश किया करें। इससे आपका एक तो पोर्टफोलियो जनरेट हो रहा है, और दूसरी चीज कि आपके पास जब आपकी लेक्चर्स खत्म होंगे इतना स्टफ मौजूद होगा कि आप किसी भी क्लाइंट को दिखाकर काम ले सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं बार बार कह रहा होता हूँ, आप लोग काम करें, काम करें, काम करें, मुझसे शेयर करें। कोई मसला आए मुझसे पूछो, कोई टैक्स का इशू है देख लो, रूल्स बना लो, अपने जहन में बिठा लो। दो चीजें, लेआउट बनानी है, दो कलर कॉम्बिनेशन रखने। अगर ग्रीन में बना रहे हो, ग्रीन का लाइट वर्जन, उसके साथ लेआउट बना लो। ठीक है, अगर कोई टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो दो एट अ टाइम सिलेक्ट करो टेक्स्ट। अगर एक एक करो तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक टेक्स्ट आप रेगुलर साइज कर लो और एक बोल्ड साइज कर लो, इन दोनों को मिला के आप कर लो। अच्छा, पहले हम लेआउट को कंप्लीट कर लें। मैं आपको सेव करने का तरीका बता दूं। अगर आपने दो कैनवास बना लिए हो तो आप उन्हें एट अ टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। तो मैं जरा फास्ट काम करूंगा क्योंकि मैंने आज आपको फॉन्ट्स का भी बताना है कि फॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये लेआउट भी सेम उसी पैटर्न पे बनेगी जैसे हमारी ये बनी है। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर रहा हूँ और अपने दूसरे कैनवास पे लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूं कि आप बाकी चीजें कैसे बना सकते हैं। अगर किसी को इशू है कि मैं बना के दिखाऊं तो मैं बना के दिखाने के लिए भी तैयार हूं। अगर किसी को इशू है तो वो रेज हैंड करे ताकि मैं उन्हें ये भी समझा दूं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उन्हें बिल्कुल ही जीरो से बताना पड़ता है, सेम उसी पैटर्न से। बल्कि इसमें ज्यादा मुश्किल शेप्स है, इसमें बहुत सिंपल शेप्स हैं। ये सिंपल शेप से ही बनेगा। अगर आप कहते हैं तो ये मैं ड्रॉ करके दोबारा दिखा सकता हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉन्ट्स वगैरह इंस्टॉल करना भी सिखाया जाए तो मैं आपको आगे लेकर चलूं। अगर आप जैसे आप कहें मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, ठीक हो गया मेरे दोस्तों।
अच्छा जी, अब हमने करना क्या है कि यही लेआउट आप इसके अंदर भी इमेज आपने डालना है डालिएगा, और ये एक आपने शेप बनानी है उसमें ये लिख दिएगा। ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर, तो आप इसको देखकर इसी तरह ही बना सकते हैं। ये बेसिक शेप है, ये डब्बा बनाया है जी मैंने। एक डब्बा ऐसे करके एक शेप ऐसे बनाई है, और उसके अंदर सिंपल मैंने ये कलर कर दिया है, और दूसरी शेप को मैंने कॉपी किया है, उसी के ऊपर दोबारा रखा है, और यहाँ से मैं अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसे छोटा कर सकता हूँ। और इसको अगर आपने टेढ़ा करना है तो आप यहाँ से टेढ़ा कर सकते हैं, और इस शेप को सिंपल यहाँ से कलर कर सकते हैं। ये जी तरीका कार है ये इन शेप्स को बनाने का। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसे जी डेल कर रहा हूँ। आपके साइड पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, Ctrl+R2 अनफ्रीज, और उसके बाद यहाँ से मैं डेल कर रहा हूँ। अब मुझे जी इसका जेपैग बनाना है। जेपैग बनाने के लिए सबसे पहले तो आप इसको इस सोर्स फाइल सेव करेंगे, और सोर्स फाइल सेव करने का तरीका कार है आपके पास कि आप एक तो हिडन बॉक्स बनाएंगे अपने बॉर्डर के ऊपर। ये जी आपने हिडन बॉक्स बनाना है, और उसके स्ट्रोक और कलर को ऑफ कर देना है, और इसी हिडन बॉक्स को उठा के आपने आगे ले जाना है। नाउ नाउ क्या करना है, अब आपने सेव करना है। ऐसे सिंपल, पहले तो आप सेव करते हैं अपनी सोर्स फाइल, लाजमी सेव किया करें। फ्लायर ऑलरेडी नाम दिया हुआ है मैंने। एडोब फोटोशॉप की फाइल लाजमी सेव किया करें। ये सिंपल मैं सेव कर रहा हूँ, ओके कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट एज करना है। उसके बाद फाइल को नाम देना है, और यहाँ से फॉर्मेट जेपैग फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे यूज आर्ट बोर्ड पे टिक करना है, जिसके अंदर आपका जेपैग आपको अलग-अलग नहीं बनाना पड़ेगा, आपको सिंगल क्लिक के ऊपर एक्सपोर्ट करेंगे आपके दोनों जेपैग बन जाएंगे। यहाँ पे आपको उसी स्क्रीन पे देखना है। ये तो आरजीबी कलर्स कर दें, स्टैंडर्ड मीडियम साइज कर दें, ये जो इसकी रेजोल्यूशन है 150 ओके है, और यहाँ से सिंपल ओके कर दें, तो आपके जेपैग्स दोनों एट अ टाइम बन जाएंगे। अगर हम जाके अपने जहाँ पे हमारा काम हो रहा है हम वहाँ पे जाके अगर देखते हैं, तो ये जी फ्लायर्स आपके बन चुके हैं। कहाँ है जी, ये रहे। ये जी हमने बना लिए हैं। अगर हम इसे, मैं आप लोगों से भी ताज़ा ताज़ा ही शेयर कर दूं, ताकि जो बच्चे फौरन काम कर रहे होते हैं तो वो लोग इजीली अपना काम कर सकें। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ हो गई कि हम किस तरह अपना फ्लायर बनाते हैं फ्रंट एंड बैक साइड। इसी तरह ही आप अपने एजुकेशन सेक्टर्स का बनाते हैं, इसी तरह ही आपको किसी भी कंपनी का बनाना है, इसी तरह आप ये बनाते हैं। उसके बाद हम अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह अडोब फोटोशॉप को देखेंगे। अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मेनली चीज़ें हमने सारी कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और एक दो लेआउट्स हम और भी बनाएंगे अगर हम अडोब फोटोशॉप कर लेते हैं करने के बाद। अडोब फोटोशॉप पे पोस्टर कैसे बनाते हैं, अडोब फोटोशॉप के साथ अडोब इलस्ट्रेटर का ताल्लुक क्या है, वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखने वाले हैं। और अडोब फोटोशॉप के ऊपर अगर हम यहाँ से कोई चीज़ बनाते हैं, वेक्टर को अगर अडोब फोटोशॉप पे ले जाते हैं, अगर हमें अडोब फोटोशॉप पे रहते हुए अगर उसके अंदर चेंजेस करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम अडोब फोटोशॉप पे एडिटिंग किस तरह करते हैं, एक पिक्चर्स की एडिटिंग करने के बाद हम उन्हें यूज़ कैसे करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा टोटली डिफरेंट क्या नाम है आपका सॉफ्टवेयर है, तो उसके ऊपर डिफरेंट तरीके से काम होता है, तो वो एक उसका अपना ही मजा है। ये जो आप कह रहे हैं इंग्लिश राइटिंग को उर्दू राइटिंग में करके दिखा दें, अडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर उर्दू नहीं आती। उर्दू के लिए आपको कैलीग्राफी करनी पड़ती है।
कैलीग्राफी के लिए कैलीग्राफर्स होते हैं जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं आपके टेक्स्ट को, या फिर आपके पास इन पेज मौजूद है। जिन लोगों के पास इन पेज मौजूद है तो वहां पे आप लोग अपना जो भी उर्दू का टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप लिखते हैं और उस उर्दू के टेक्स्ट को फिर आप ईपीएस फाइल में सेव करते हैं और फिर ईपीएस फाइल को आप एडोब इलस्ट्रेटर में लेके आते हैं और उसके अंदर फिर आप चेंजिंग नहीं कर सकते उस फॉन्ट के अंदर। उस फॉन्ट को फिर आप यूज करते हैं एज इट इज ही, उसको सिर्फ बड़ा छोटा कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में, लेकिन आपको इन पेज पे लिखना होता है और उधर से आपको लेकर आना होता है अपने टेक्स्ट को। मेरे पास इन पेज नहीं है, ना मुझे उर्दू टेक्स्ट लिखना आता है। मेरे पास मैं एजेंसी में था, मैंने हालांकि उर्दू एड्स जरूर बनाए हैं, लेकिन हमारे यहाँ होता यह था कि हमारे पास कैलीग्राफर्स होते थे जो कि सारा काम उर्दू के अंदर लिख कर रखते थे और जब मैं आके अपनी टेबल पे डिजाइन करने बैठता था तो वो मुझे प्रोवाइड करके देते थे ईपीएस फाइल के अंदर, फिर मैं सिर्फ उसे एडजस्ट कर लेता था और उस लेआउट के अंदर उन्हें सेट करता था और उसके बाद वो सबमिट हो जाता था। इसलिए मुझे उर्दू का आइडिया नहीं है। उर्दू के लिखने के लिए बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे, वो मिल जाएंगे, आप वहां से आइडिया ले सकते हैं। वो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, वो आप देखकर आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन हो सकती है। अच्छा, फॉन्ट का इशू बच्चों को बहुत आ रहा है। फॉन्ट कैसे जी आप लोगों ने तलाश करने और फॉन्ट को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है वो हम आज देख लेते हैं। हाउ टू गेट फ्री फॉन्ट्स वेबसाइट, फ्री फॉन्ट्स लिखकर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपके पास दुनिया जहां की वेबसाइट्स यहाँ पर आ गई हैं जो कि आपको फ्री वेबसाइट्स, आल्ट प्रेस करके अगर मैं ये वेबसाइट्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे भाइयों ये आपके पास दुनिया जहां की वेबसाइट्स आ गई हैं जो कि आपको प्रोवाइड करके देती हैं आपको फॉन्ट्स, डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स। यहाँ पे आपको मजे मजे के फॉन्ट्स मिलेंगे। अगर आपको कोनिरिया स्क्रिप्ट चाहिए, आप सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दें, ये जी आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपके पास डाउनलोड होगा आप इसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं ताकि आपको पास जैसे ही ये डाउनलोड हो तो ओपन हो जाए। अब जी मेरे भाइयों ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद ये आपको यहाँ पे फॉन्ट्स दिए हुए हैं। ये जो ए लिखा हुआ है और ए के साथ जो फाइल होती है फॉन्ट की फाइल होती है, इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हैं और सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ये मेरे पास जी ऑलरेडी इंस्टॉल है, दैट्स वाई ये इंस्टॉल नहीं हो रहा। आप सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, यस करते हैं, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। आप वहां पे जाके इसी फॉन्ट का नाम लिखेंगे तो ये आपको वहां पे आपकी गैलरी में शो होना शुरू हो जाएगा। ये जी ऑटो आपके पास पहुंच जाता है और आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर ये वाला फॉन्ट मेरे पास ना हो तो ये मैं आपको शायद इंस्टॉल करके दिखा सकूं। ये जी मैंने क्लिक कर दिया, इंस्टॉल हो चुका है। ये आपके पास डाउनलोड में इंस्टॉल होते हैं। ये जी एक ही फाइल है, ये मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये फॉन्ट है जी आपके पास, इसको मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है। ये जी क्रीम पीच रेगुलर है फॉन्ट। अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर में जाता हूँ तो ये मुझे क्रीम पीच फॉन्ट वहां पे मिल जाएगा। ये जी हम फ्लायर को यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको जी हम क्रीम पीच कंट्रोल, ये कैरेक्टर, ये जी आपके पास क्रीम पीच रेगुलर यहाँ पे दस्तयाब है। जिसको चाहिए वो यहाँ से जा कर के ले सकता है। ये जी तरीका कार है आपके पास, बहुत इजी तरीका है कि आप इधर से डिफरेंट शेप्स वगैरह या डिफरेंट फॉन्ट्स, अपने मनपसंद फॉन्ट्स यहाँ से उठा सकते हैं। अगर किसी को डिसेंट फॉन्ट्स चाहिए तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये फॉन्ट्स की जो कैटेगरीज हैं, एनिमल फॉन्ट्स और फलाना फॉन्ट्स से आइसक्रीम, स्नो फॉन्ट्स, तो जो भी आपको गोथिक फॉन्ट्स, तो ये आपको जी यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स मिल जाएंगे। सिग्नेचर फॉन्ट्स भी होंगे यहाँ पे, राउंडेड फॉन्ट्स। ये जी आपको राउंडेड फॉन्ट्स अगर चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो हमारे पास 9 मिनट है। 9 मिनट के अंदर मैं अगर आपको अडोब फोटोशॉप का इंट्रो करवा दूं, अगर आप लोग विलिंग हैं
तो आप लोग यस लिखकर मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है, आप लोग जल्दी से बता दें ताकि मैं एडोब फोटोशॉप का इंट्रो करवा दूं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आएं और उसे शुरू कर दें। चलें जी, एडोब फोटोशॉप का आज इंट्रो आप लोग ले लें ताकि हम लोग मैं आपको चाह रहा हूँ कि जितना आप लोगों के लिए सोचा हुआ है एडमिन ने कि आप लोगों को इतनी क्लासेस दिलवानी है, तो उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि जितना मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए कवर कर सकूं, कवर करवा दूं आप लोगों को। तो ये जी एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस है। ये एग्जैक्ट उसी तरह ही काम करता है जैसे एडोब इलस्ट्रेटर करता है। फाइल बनाने का क्राइटेरिया इसके ऊपर सेम वैसे का वैसे ही है। आप सिंपल फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाके न्यू में जाएंगे, न्यू में जाके आपके पास रिसेंट और सेव फोटो प्रिंट के हवाले से साइजेस आपके पास यहाँ पर दिए हुए, डिफरेंट प्रीसेट्स दिए हुए, इलस्ट्रेटर के आपके पास साइजेस दिए हुए, उसके प्रीसेट्स दिए हुए, वेब के आपके पास साइजेस दिए हुए, उसके प्रीसेट्स दिए हुए। ये वो साइजेस हैं जो कि मोस्टली यूज होते हैं, रनिंग साइजेस होते हैं आपके। अगर आपको प्रिंट में चाहिए तो आप प्रिंट में इजीली ले सकते हैं, और अगर आपको अपना कोई साइज डिसाइड करना है तो आप सिंपल पिक्सल में अपना साइज बना सकते हैं। मैं इस पिक्सल्स में इसलिए बनाता हूँ कि इंस्टाग्राम की पोस्ट मुझे ज़्यादा बनानी होती है, इसलिए मुझे आदत हुई भी है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा काम इंस्टाग्राम पोस्ट का ही आप लोगों को भी अगर काम मिलेगा तो ज़्यादातर उसी का ही मिलेगा। जो बच्चे एडोब फोटोशॉप भी सीख रहे हैं और वीडियो एडिटिंग भी सीख रहे हैं, उनके लिए बड़ा मजे का काम होने वाला है कि अगर वो दोनों चीज़ें सीख लेते हैं तो उनका फ़ायदा ये होगा कि वो वीडियो जो कि आप शॉर्ट आउट्स देख रहे होते हैं, छोटी मोटी इंस्टाग्राम पे वीडियोस मूव करते हुए आ रही होती है, कोई टेक्स्ट आ रहा होता है कंपनी की लॉन्चिंग के बारे में, कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा होता है, वो अगर दोनों सॉफ्टवेयर का कम्बो अगर आप कहें तो वो कह सकते हैं कि आप एडोब फोटोशॉप भी सीख रहे हैं और एडोब इलस्ट्रेटर भी सीख रहे हैं, तो आपको जो एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइनिंग है वो टोटली आपको आ जाएगी कि आप इजीली एक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को मूव भी करा सकते हैं, उसके अंदर पीछे म्यूजिक भी डाल सकते हैं। तो बड़ी चीजें आप कर सकते हैं जो कि आपकी प्रमोशन एक्टिविटीज के हवाले से हो सकती हैं, वो आप इजीली सीख सकते हैं। अच्छा जी, ये आपने जी पिक्सल्स पे साइज दे दिया, रेजोल्यूशन 300 ठीक है, उसके बाद RGB कलर्स ठीक है। अगर किसी का सॉफ्टवेयर हेल्ड होता है या उसका वर्किंग स्लो होती है तो वो अपनी रेजोल्यूशन को 72 रखे, ज्यादा ना करे, या 100 मैक्सिमम कर ले और क्रिएट कर ले, ताकि आपका सॉफ्टवेयर हेल्ड ना हो, आपका वर्किंग जो है स्लो ना हो। तो आप ये काम कर सकते हैं। तो उसके बाद जी आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर है ये एग्जैक्ट उसी तरह ही है। विंडोज के अंदर आपके पास सारे टूल्स दिए हुए होते हैं। ये टूल्स, ये एक्शन, ये जो एडजस्टमेंट के और ये सारे ब्रशेस वगैरह जो टूल्स यहाँ पे दिए हैं उनकी एडजस्टमेंट भी आपके पास यहाँ पे दी हुई है। ये आपके पास वर्क स्पेस है, अगर आपका टूल्स को हिल गए तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं अपने एसेंशियल्स को। ये जो सॉफ्टवेयर है जी बेसिकली आपके पास, ये सॉफ्टवेयर जो है बड़ा मजे का सॉफ्टवेयर है। ये लेयर्स पे काम करता है। जैसे हम उधर तो अपनी किसी बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर भी लेयर्स पे काम करता है, लेकिन ये भी लेयर्स पे काम करता एक्सक्यूज है। मी सर, जी जी। सर 5 मिनट्स आर लेफ्ट, तो तो प्लीज ठीक है, आप ठीक है, क्लोज। ठीक है लीना। ओके सर। थैंक यू लीना। अच्छा, तो उसके बाद जी आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी क्या कह रहा था मैं, सॉरी। खैर, यहाँ जी हमारे पास सबसे पहला टूल दिया हुआ है सिलेक्शन टूल, वही जो सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। लेयर्स के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये हमारे पास शेप्स दी हुई हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंट शेप्स बनाता हूँ। ये जी मैंने एक लेयर बनाई, मुझे यहाँ पे दूसरी लेयर ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से जी दूसरी शेप बना रहा हूँ। ये जो उसने ऑटोमेटिकली हमें, जब हम शेप बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें लेयर बनाकर दे देता है। ये जी हम लेयर्स में ही काम कर रहे होते हैं, दैट्स वाई इधर मैं एक सर्कल बनाता हूँ और इन तीनों चीज़ों के मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सिंपल, मुझे इसका कलर ये नहीं चाहिए, मुझे इसका कलर आल्ट एंड बैक स्पेस कलर फिल करने की शॉर्टकट की है, और कंट्रोल एंड बैक स्पेस से भी आप कलर फिल करते हैं। ये खैर अभी आप लिख के ना, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ आप समझ लें कि ये लेयर्स किस तरह काम करती हैं। ये देखें जी, रेड वाली लेयर सबसे ऊपर पड़ी हुई है, सबसे ऊपर जी येलो वाली पड़ी हुई है। मैं चाह रहा हूँ येलो वाली को सबसे नीचे ले जाऊं, तो सिंपल मैं इस लेयर को उठाऊंगा और सबसे नीचे ले जाऊंगा।
और रेड वाली सबसे ऊपर पड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ ब्लैक के नीचे आ जाए, तो मैं सिंपल उसको उठा के नीचे कर रहा हूँ तो वो ब्लैक के नीचे आ गई है। और अगर मैं चाह रहा हूँ येलो वाली सबसे ऊपर आ जाए तो मैं उसको उठा के ऊपर रखता हूँ। ये जी लेयर्स की सारी कहानी है। मैं चाह रहा हूँ जी मैं इस शेप को भी फिलहाल ना ये मुझे नजर आए, तो ये मेरे पास आई बनी हुई है, यहाँ पे आई को मैं क्लिक करूंगा तो ये मैं शेप्स को क्लोज करके अपने नीचे वाले काम को देख सकता हूँ, दोबारा इसे ओपन भी कर सकता हूँ। किसी भी शेप के ऊपर अगर यहाँ पे 100 शेप्स बन गई हैं और आप चाह रहे हैं कि उसको बुक मार्क लगा दूं मैं कि यार ये शेप मुझे कब में कैसे मिलेगी, तो आपके पास यहाँ पे ये है कि आप इसे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद टैब ओपन हो गया, आप इसको अपनी लेयर को यहाँ पे कलर दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपल येलो कलर या ग्रीन कलर देना चाह रहे हैं प्लेन कलर दे दें। अब 100 फाइलें भी बनी हुई होंगी, लेकिन अगर आपको यहाँ पे आना होगा तो आप सिंपल ग्रीन वाली पे आएंगे और चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी काम कर रहे होते हैं तो अपने काम को अगर आपने नाम देना है, फर्ज करें यहाँ पे आप एलिप्स टूल देना चाह रहे हैं, लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिनका नहीं लिखा हुआ आ रहा, आप उस पर डबल क्लिक करके अपनी शेप का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे अगर फर्ज करें बैकग्राउंड होता आपका तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड लिख सकते हैं। तो जब आपको लेयर्स काफ़ी सारी हो जाएंगी तो आपको ढूंढने में मसला नहीं होगा। तो इस तरह आप अपनी लेयर्स को और अपने काम को नीट बनाने के लिए चीज़ें करते हैं और ये आपके पास तरीकाकार है। यहीं पे जी आपके पास ओपेसिटी दी हुई है, अगर आपको किसी शेप की ओपेसिटी कम करनी है तो ये ओपेसिटी है आपके पास। अगर किसी शेप को मर्ज करना है तो ये आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, ये आप मर्ज कर सकते हैं। या आपको उसका कलर डिफरेंट करना है या उसके अंदर कोई इफेक्ट लगाना है तो ये आपके पास इफेक्ट भी यहीं पे मौजूद है। इंशाल्लाह हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा टाइम इस वक्त खत्म हो चुका है। हम अपने आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर और आज का सेशन मज़े का लगा होगा। लिख कर बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा और कितने चीज़ें 110 में से कितने स्केल आप लोगों को समझ आया, 10 में से आपको कितना स्केल समझ आया। वेल्डन फातिमा, दनीस इलियास वेल्डन, कंजा कंजा, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो देखेंगे आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, ये नहीं सोचना कि मुझे ये चीज़ नहीं आएगी। देखो वो चीज़ तब तक नहीं आती जब तक आप सोचते हैं कि ये मुझे नहीं आएगी। जिस दिन आप ये सोच लेंगे ना ये सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, हलवा है यार, ये बच्चों वाला सॉफ्टवेयर है, उस दिन आपको चीज़ें भी आना शुरू हो जाएंगी, आपको आइडियाज़ भी आना शुरू हो जाएंगे। और जब भी ये काम किया करो शौक से किया करो, ये बड़े मज़े का इंटरेस्टिंग काम है, ये शौक से किया करें। ये ना सोचा करें कि हम पे कोई अजाब आ गया है या हम पे कोई आफत आ गई है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसे करने के बाद आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी फील्ड्स में अपने आप को मनवा सकते हो। अभी ये आपकी शुरुआत है, शुरुआत के अंदर हिम्मत नहीं हारनी, सिर्फ चीज़ों को बनाना सीख लो, चीज़ों को समझना सीख लो। तो बहुत वास्ट फील्ड है ये। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे टूल्स में इजाफा होता जाएगा और ये बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए ये मत सोचा करो कि हर चीज़ आज के दिन में ही आ जाए और किसी से कोई चीज़ इंस्पायर, कोई चीज़ अगर आपको डिज़ाइन पसंद देखा है आपने कहीं पे और फौरन इंस्पायर ना हो जाए करो, सर ये कैसे करना है। तो देखो सर आपको तरीके से लेकर चल रहे हैं। अगर आप पूछेंगे कहीं से शेड आपको पसंद आया सर ये कैसे बनाना है, तो सर के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ें सर ने करवानी है, लेकिन आप लोग जल्दबाजी की वजह से पुरानी चीज़ों में भी सही तरह परफेक्शन हासिल नहीं कर सकोगे। टाइम हमारा खत्म हो चुका है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खाएं और खरीद के खिलाएं। और ठीक ओके है जी, सर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू अलीना, ओके अल्लाह सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा। ओके फिर अल्लाह हाफिज, आपको वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह जल्दी।